नमस्कार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की लखन। तो लंका कांड में अंगद जी और रावण का संवाद हम लोग देख रहे थे और आगे उसमें कथा में आगे बढ़ते हैं। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गह सिन राम चरण सट जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाए। भयउ तेज हत श्री सब गए, मध्य दिवस जिमि शशि सुहाए। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकले गमाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख कि मिलह विश्रामा। उमा राम के भ्रिकुट बिलासा, होय विश्व पुनि पावहि नासा। त्रिनुके कुशली से कुली से तृण करई, तासु दूत पन कुम कहूँ कि मिटरई। पुनि कपि कही नीति बधि नाना, मानता ही कालु निराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कलि चल्यो बाल निपजायो। हतौ न खेत खिलाए खिलाए, तेहि अबहि का करो बड़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु दान अंगद पन देखी, भयउ व्याकुल सब भय विशेषी। रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाल तनय बल पूंज। पुलक शरीर नयन जले, गहे राम पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। सांझ जान दस कंध भवन, गयो बिलखे खाय। मंदोदरी रावण बहुरी, कहा समुझाई। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अंगद के बल को देखकर सब हृदय में हार गए, पैर उठा नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए। उठाना तो दूर की बात है, पैर जमा दिए जय श्री राम बोल के। बोला बहुत उठा के फेंकना और मारना तो दूर है, एक पैर तो हिला के दिखा दो। तो तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। बोले किसी में दम है तो उठ के आ और मेरे पैर को हिला के देख ले। तो रावण बोला कि बाप रे, सारे महारथी जब हार गए तो रावण खुद उठा गया। अब प्रतिष्ठा की बात आ गई है। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद जी ने कहा, बड़ी चतुराई से उसको फंसा दिया। बोला मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा रावण, तू जा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरणों को पकड़। नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। बोला मेरा चरण क्यों पकड़ रहा है, जा। सबका तो पैर मैंने छुआ लिया, अब तेरे से पैर क्यों छुआऊंगा, तो जा राम जी का पैर पकड़, श्री रामचंद्र जी का। उनकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसे तेजहीन हो गया जैसे मध्यावन में चंद्रमा दिखाई देता है। बुद्धि से उसने, अंगद जी ने सबको पैर पकड़वा लिया और रावण भी झुकने लगा, लेकिन उसको समझा दिया कि मैंने सबको तो बेवकूफ़ बना लिया, अब तू हार गया मेरे से, विवाद में हार गया और बल में भी हार गया, हर तरह से तू हार गया। अभी भी जा, राम जी का चरण पकड़ ले। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा बैठा हो। श्री रामचंद्र जी का जगत भर में आत्मा और प्राणों के स्वामी है, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं, यह संवाद शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, आपको शुरू से ही पता ही है। जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौहे के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तीड़ को वज्र और वज्र को तीड़ बना देते हैं, अत्यंत निर्बलों को महान बल और महान बलों को अत्यंत निर्बल कर देने वाले, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। उन्होंने तो राम जी की शक्ति है वो, जो अंगद जी प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर अंगद जी ने कहा, अनेकों प्रकार से नीति कही, वह रावण को नहीं मना, पर रावण नहीं माना। फिर उसको समझाया, जब हार गया, हर तरह से हार गया, तब अब समझाया कि अब कहीं जाके मान जाए। लेकिन रावण है वो, क्योंकि उसका काल निकट आ गया है। रावण का शत्रु के गर्व को चूर करने में करके अंगद उसको प्रभु श्री राम जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कर कर चल दिया, सारी बात बता के। और जब हार गया तब रावण अब सुनने लगा दुखी होके, और जब तब बल और बुद्धि की परीक्षा देख ली, तब उसके बाद जब रावण को सब कुछ समझाया, लेकिन उसने सुना नहीं, क्योंकि काल उसके सर पे मंडरा रहा था। तो बाली पुत्र अंगद जी वापस जा रहे हैं, क्या बोल के जा रहे हैं, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। जब तुमको खिला खिला के नहीं मार दिया तो पहले बड़ाई करने से कब कोई फ़ायदा नहीं है। अंगद जी ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया।
अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी का चरण कमल पकड़ लिया। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। अब वो पहुँचे हैं श्री रामचंद्र के चरणों में। बोला कि पूरा अकेले निपटा लिया मैं, और सारे डर के मारे कांप रहे हैं। ऐसा डर आपका बैठा के आया हूँ मन में श्री राम जी, जो आपने कहा था वो मैं सार्थक करके आया हूँ। एक रावण के पुत्र को भी मार दिया और रावण के सारे सभा को पैरों तले झुका दिया और उसको एकदम डर के मारे वो कांप रहे हैं। ऐसा डर बैठा दिया, लेकिन वो माना नहीं। संध्या हो गई। जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, मंदोदरी बेचारी कोशिश कर रही है, रावण कहीं अंत समय में भी उसको सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन अंतिम प्रयास कर रही है। मंदोदरी कह रही है, कंत समुझ मन तजहु कुमति सोह न समर तुम्हें रघुपति रामानुज लघु रेख खचाई सोव नहीं नाघे उमसी मुनाई मनुसाई पिया तुम ताजेति जब संग्रामा जाके दुत केर यह कामा कौतुक सिंधु नागे तब लंका आयु कपि कहीं रे शंका रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अच्छते ही मारा जारी सकल पुछ कीन है छारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ पति रघुपति निपते जनि मानहूँ अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं माने ही नीचा जनक सबान गीत भूपाला रहे तुम्हु बल अतुल विशाला भांज धनुष जान की ब्याहे तब संग्राम जीते हो किन नाहे सुरपति सुने जान बल थोरा राखा जियते आँख गहि फोरा सुपन खा के गति तुम्हें देखी तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी बदी बर्याद खरदूष नहीं लीला हत्यो कबंध बाली एक मर मार्यो ते जानहु दस कंद सियावर रामचंद्र की जय दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवनीय मंगल हारी दबौत दशरथ अजिर बिहारी जय श्री राम जय जय श्री रामा जय श्री राम जय जय श्री रामा। अब अंगद जी तो चले गए। रावण भी सभा से संध्या हो गई तो दुखी मन से अपने विश्राम कक्ष में गया। तो मंदोदरी रावण की पत्नी प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि मान जाए, अभी भी पति का जान बच जाए, जीवन बचा ले और वंश बचा लें, राज्य बचा लें। क्या कहती है मंदोदरी, हे कांत मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके और बोलते हो कि मैं रावण हूँ। रावण ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, अभी भी ला जाओ, अभी भी लाज करो हे रावण। हे प्रियतम, एक रेखा को तुम नहीं पार पाए थे जो उसका छोटा भाई खींच दिया था, बोलते हो रावण हूँ मैं। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत ऐसा काम है, जिनके दूतों का ऐसा काम है। छोटे मोटे दूत आ रहे हैं तो ऐसे दुर्दशा करके जा रहे हैं, उनसे युद्ध कर रहे हो आप। खेल से ही समुद्र लांघकर बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। खेल खेल में जंप कर लिया समुद्र में और अकेले घूम रहा है लंका में। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ दिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को, आपके पुत्र को भी मार दिया और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। आप कुछ नहीं कर पाए। उस समय आपके बल का गौरव कहाँ चला गया था, छू के भी नहीं कुछ कर पाए उसका। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींगे मत हाँकिए, मेरे कहने से हृदय में कुछ विचार करिए, अभी भी बुद्धि जगाइए अपना। हे पति, आप रघुपति को राजा मत समझिए कि वो अयोध्या के राजा हैं, वो भगवान हैं, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी अतुलित बलवान हैं, उनको जानिए। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच को भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जानकी जी सभा में अगणित राजा गण थे, वहाँ विशाल और अतुलित बल वाले आप भी थे। जब जानकी जी की शादी हो रही थी रामचंद्र जी के साथ, तो सभा में आप भी पहुँचे थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? उस समय आपको कहाँ पुरुषत्व और बल था? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रामचंद्र ने पकड़ कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। इंद्र का लड़का जयंत था, उसका एक आँख फोड़ा था रामचंद्र जी ने।
सुर पर रखा की दशा तो आपने देख ली, नाक कान काट कटवा के आ गई, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हुए लज्जा नहीं आती? अभी भी समझो हे रावण। मंदोदरी उसको अब थोड़े कड़े वचनों में समझा रही है। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कमबंधों को मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया, हे दस्कंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए और अपनी मरी हुई बुद्धि को जगाइए और माफ़ी मांगिए, जाके उनसे चरण पकड़िए। जेहि जलनाथ बंधाय हूँ हेला, उतरे प्रभु दल हसहित सुबेला। करुणिक दिन कर कुले केहू, दूत पठायो तब हित हेऊ। सबा माछ रहे तब बल माथा, करी बरुथ महो मरागे तिहि जाता। अंगत हनुमत अचुक जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर करहूँ, मुधा मान ममता मद महु। अहत कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजहि न बोधा। काल कंदंड गहि मकाहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हरहि नाई। दूत सूत मरे देहु, पुर अरुजन पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। सियावर रामचंद्र की जय, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवश दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। फिर मंदोदरी का क्या कर रही है? जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध दिया और जो पुत्र सेना सहित, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत समान उतर पड़े हैं, उन सूर्य कुल के ध्वजा रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। वो भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जान बच जाए। उन्होंने अब मारने में आपको सेकंड नहीं लगाना चाहिए था उनको, लेकिन फिर भी अंतिम प्रयास किया है। उसको समझिए कि अंतिम संधि कर लो, इसीलिए भेजा है उन्होंने अंगद जी को, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हथिनी के झुंड में आकर सिंह रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद हनुमान जी के सेवक हैं। वो आदमी आके आपकी सभा में आपकी पावर को पहचान दिया, बता दिया कि आपकी क्षमता कितनी है, कि पैर तक उसका नहीं हिला पाए, और आप बोल रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा उस आदमी से। छोटे मोटे को तो आप हिला भी नहीं पा रहे हो, पैर नहीं हिला पा रहे हो उसको। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। अभी भी चेतिए। हाँ प्रियतम, आपने श्री रामचंद्र से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। अभी भी चेतिए, ज्ञान उत्पन्न करिए। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। काल किसी को मारता नहीं, आपकी बुद्धि को, बल को, विचार को हर लेता है, धर्म को हर लेगा। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उन्हें आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग कर, हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए और जानकी जी को वापस करके चरण पकड़ के माफ़ी मांग लीजिए श्री रामचंद्र जी से। अभी भी आपका ग्रह कट सकता है और आपकी आयु बच सकती है। भगवान ने जो अंतिम प्रयास किया है उसको समझिए, आपको बचाने के लिए, आपके हित के लिए है। आगे क्या कहते हैं? नारी बचन सुन भी सिखे समाना, सभा गय उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले भी हंसी कृपाल खरारी। बालित नौ कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछहु तो ही। राम अनुजातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जा सुजलनी का। तास मुकुट तुम चारि लगाए, चलाए कहूँ तास कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्राणत सुखारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। साम दाम अरुदंड विभेदा, नृपौर बसही नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुनाए, सुहाए अस जिन जाति नाथ पहियाए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। ते परे गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार सुपुनी सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अब स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। उठ के भागा, वो सुना नहीं, उनको कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ सुबेल पर्वत श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। सुबेल पर्वत पर अंगद जी वापस गए जो वहाँ, तो उनका उधर का क्या चल रहा है अभी वहाँ की कथा में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाकर बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलित ने बाहुबली की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं। उनको तो सब पता है, फिर भी मजा ले रहे हैं राम जी। बोले, हे तात बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले स्वामी। बोले कि मुकुट आपको कहाँ से मिल गया जी बालिक पुत्र? आपने मुकुट कैसे फेंके, उसकी कहानी पहले सुनाओ। हे सर्वज्ञ, अंगद जी बताते हैं, सब कुछ जानने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। अभी अंगद जी उसमें देखिए क्या रहस्य छुपा है। वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। ये मुकुट उसको शोभा नहीं देती और ये 4 गुण रावण से उठ के इधर आ गए, क्योंकि उसके लिए ये लागू नहीं थे। 10 शीश रावण धर्महीन हो गया है, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरतापूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे और फिर बाली पुत्र किले के लंका के सब समाचार कहे। कैसे कैसे क्या क्या हुआ, बाली पुत्र जी सारा समाचार सुनाते हैं अंगद जी को। सियावर रामचंद्र की जय, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री